कर पाए। उसका नाम है 8-बिट ठग। वो डील ही 60,000 की है, जबकि डील का अमाउंट भले ही 1 लाख हो। ओ माय गॉड, काशवी ने ये क्या बोल दिया। काशवी ने कहा है कि ठग ने उसके साथ स्कैम किया है और काशवी ने ठग के ऊपर एफआईआर दर्ज भी कर दी है। काशवी ने इसका प्रॉपर वीडियो अपनी यूट्यूब चैनल पे डाला है, उसकी रॉ क्लिप चलो मैं आपको दिखाता हूँ। वो कहते हैं किसी पे अंधा भरोसा मत करो, वरना वो आपका फायदा ही उठाएंगे। एकदम सही कहते हैं। मैंने भी किसी पे अंधा भरोसा किया एंड उसने मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम किया कि मैं बिलीव ही नहीं कर पाई। उसका नाम है 8-बिट ठग। जब आप एक एजेंसी ज्वाइन करते हो तब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि ब्रांड डील्स में से किसको कितना मिलेगा। सो द एजेंसी गेट्स अ कमीशन, यूजुअली 5, 10, 15, 20, 30 ऐसे परसेंटेजेस होते हैं जो एजेंसी रखता है एंड द क्रिएटर गेट्स द रेस्ट। लेट्स से 8-बिट ठग्स कमीशन वाज ऑन द हायर और हाईएस्ट साइड अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। फाइनेंस की जॉब क्विट करके 8-बिट क्रिएटिव्स एंड SATOL को ज्वाइन किया, जो कि वन ऑफ द टॉप गेमिंग ऑर्गेनाइजेशंस मानी जाती है। जितनी बड़ी ऑर्ग उतना ही बड़ा स्कैम किया है 8-बिट ठग ने मेरे साथ। तो जो फैमिली बोल के किसी के साथ ऐसे स्कैम करना। There was one point where I was about to leave after Scout left and Thug told me to stay because वो financial hit को sustain नहीं कर पाता। एंड मैंने बोला ओके, आई स्टेड ऑन फॉर लॉन्गर, सिर्फ ताकि वो मेरे साथ स्कैम कर पाए। एनीवे, सो गेटिंग बैक टू हाउ इट हैपेंड। ये एक एग्जांपल है, बाय द वे, आर नॉट रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स। इमेजिन कोई 1 लाख की डील आती है ब्रांड से। ठग गेट्स 30%, दैट्स 30,000 रुपये, एंड मुझे मिलने चाहिए 70%, दैट्स 70,000 रुपीज़ माइनस टैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट यहाँ ऐसा हो रहा था कि ठग मुझे बता रहा था कि जो डील आई है वो डील ही 60,000 की है, जबकि डील का अमाउंट भले ही 1 लाख हो। फिर 60% में से भी वो 30% काट के मुझे दे रहे थे 42,000 रुपीज़ एंड खुद 58,000 रुपीज़ रख रहे थे अपने जेब में। धोखा कभी पैसों का नहीं होता है गाइस, भरोसे का होता है। बाय द वे, सारे शूट एक्सपेंसेस मैं ही कवर कर दी थी, जस्ट टू क्लैरिफाई, लाइक स्टूडियो कॉस्ट, वीडियोग्राफी, एडिटिंग, एक्टर्स, प्रोडक्शन, ऑल पेड फॉर बाय मी। एंड जब मुझे ये पता लगा फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने खुद को कन्विंस करने की कोशिश की कि इट्स फाइन, अगर मैंने उसको पूछा तो उसको बुरा लगेगा। एंड ये मेरे लिए प्रीटी नॉर्मल है। अगर आप मुझे जानते हो देन यू नो दैट आई स्ट्रगल विद कॉन्फ्रंटेशन, बट इस केस में आई हैड टू टेल समवन। तो मैंने बताया स्काउट को नहीं, मैंने बताया मॉडल को। बड़े भाई, राइट, लाइक एवरीवन ट्रस्ट हिम। एंड इसमें भी मुझे बहुत गट्स लगे। बट एक दिन शूट के बाद मॉडल को घर ड्रॉप कर रही थी एंड कैसे भी करेज लगा के जय माता दी बोल के मैंने मॉडल से पूछ लिया एंड मॉडल का रिस्पॉन्स बढ़िया था। उसने तुरंत बुक्स खोले, ही हैड सम एक्सेल शीट और समथिंग, एंड ये कंफर्म कर दिया कि अमाउंट्स में डिफरेंसेस है एंड ये भी बोल दिया कि काश तू टेंशन मत ले, मैं बात करता हूँ ठग से। सॉर्टेड, राइट, परफेक्ट। नहीं, क्योंकि मैंने बोला भाई जाने देते, इट्स फाइन, पैसे ही तो स्कैम कर रहा है। ऑनेस्टली आई वाज अ लिटिल स्केयर्ड एट दैट टाइम, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में न्यू हूँ, ये लोग बहुत टाइम से है एंड मैंने मॉडल से स्वेयर कराया ऑन हिज वाइफ कि वो किसी को नहीं बोलेगा। सो ही हैड हिज कसम डन एंड देन ठग डिड इट अगेन, फिर से स्कैम किया एंड देन अगेन मल्टीपल टाइम्स एंड आई वाज लाइक भाई नहीं, दिस इज़ नॉट राइट। मैंने ये समझ लिया कि जिसके फितरत में ही स्कैम है उसका कुछ नहीं हो सकता। Anyway, background ये है कि at this point I was a bit disappointed with a few things happening in SATOL. My heart was with Scout OP and मुझे naturally जो Scout कर रहे थे उसको support करना था, उनको support करना था and there was some drama, कुछ commitments किए गए थे मुझे जो भी झूठे निकले। Exactly क्या आपको पता होगा, but I'm not going to get too into it, मुझे उस direction में जाना नहीं है। But if anyone has to bring it up, then I have a lot I can say. Anyway, I finally told Thug कि मुझे उससे समझाना पड़ेगा कि ये अमाउंट्स में डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं एंड ही सेड वो बताएगा। फिर नहीं बताया उसने। फिर मैंने दोबारा पूछा, फिर बताएगा। फिर बोला आज रात को, फिर कल, फिर परसों, देन नेक्स्ट वीक। फिर ऐसे 2 महीने हो गए, 3, 4 एंड आई केप्ट आस्किंग हिम एंड इतना पूछने के बाद वन डे ही जस्ट सेड हाउ डेयर यू आस्क मी एंड देन आई न्यू ये मुझे कुछ नहीं बताने वाला है एंड बताएगा भी क्या। उसको भी पता था कि उसने मेरे साथ स्कैम किया है। स्कैमर आपकी जेब नहीं, आपकी कमज़ोरी देखते हैं। Anyway, 7 months after asking him, I asked him formally email पे with my lawyer on CC and उसका उसने दिया no reply. He literally ghosted me.
एंड फिर एक ब्रांड ने मेरे डील के पैसे उसको बाय मिस्टेक भेज दिए आफ्टर आवर एसोसिएशन वाज ओवर. उस बात को 8-9 महीने हो गए हैं एंड ही स्टिल नॉट गिवन बैक. जब ब्रांड के थ्रू पूछा, ही सेड कि मैंने उसे खर्च दिए हैं, आई स्पेंट इट एंड यू हैव टू वेट. आज 16 जुलाई 2026 है एंड आई स्टिल नॉट रिसीव्ड इट. बहुत महीनों बाद आई फाइनली डिसाइडेड आई एम गोना स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ. और मैंने पुलिस कंप्लेंट की एंड here's the FIR that I have filed and I want to thank Mumbai police. I have full faith in the Mumbai police कि मुझे justice मिलेगा. Greed is truly destroying the world. Creators, this part is for you. ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है क्रिएटर्स में. स्पोर्ट्समैन, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, फ्रीलांसर, जहाँ एजेंसीज आर इन प्लेस, ऐसा होना बहुत कॉमन है. मेरे जैसे प्लीज़ डरो मत. आपके हक के पैसे हैं जिसके लिए आप काम करते हो. सवाल पूछो. यू डिज़र्व टू बी सीसीड इन ब्रांड ईमेल्स. यू डिज़र्व ट्रांसपेरेंसी. मेरे करंट मैनेजमेंट 100% ट्रांसपेरेंट है एंड देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस. आई परसेंटेज फ्रॉम द ब्रांड डील एंड ऑल दैट इज ओके क्योंकि इक्वल मेहनत लगती है. अपने काम का पैसा लो बट स्कैम तो मत करो. इतना लालची मत बनो. आई ट्रूली होप कि ये चीज़ इंडस्ट्री में क्रिएटर्स के साथ ना हो एंड इसके लिए किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी. जब मैंने पता लगाया देन आई फाउंड एविडेंस दैट ये सेम स्कैम फेवरेट क्रिएटर साथ भी एंड दे हैव probably have zero idea about it. Anyway, I'm not going to get into it. सब अपना अपना देखो. Once again, for the ones in the back, TLDR, I got scammed by my long-term manager and so-called friend 8-bit thug. तो गाइस, आपको क्या लगता है, ठग ने काशवी के साथ स्कैम किया होगा? जो आपको ऐसा लगता हो या ना लगता हो तो कमेंट करो और मिलते